प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं तेजचंद शर्मा। आज कक्षा 9वीं विषय गणित की प्रश्नावली 6.1 जो कि रेखाएं और कोण अध्याय से है। मैं आपको इसमें प्रश्नावली 6.1 के सवाल किस तरह से करते हैं उन्हें बहुत सरल तरीके से बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें ढंग से समझेंगे और ढंग से करेंगे ताकि भविष्य में ये आपके काम आ सके। और वीडियोस आप ढंग से देखें हमारे, इनको बहुत मेहनत से हमने बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोग आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकें। तो देखते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC, देखिए आकृति देखिए, AB और रेखा CD O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और कोण AOC जमा कोण BOE 70 डिग्री है, ये हमारे पास दिया है। और कोण BOD 40 डिग्री है। तो कोण BOE और प्रतिवर्ती C कोण COE ज्ञात कीजिए। हमारे पास देख क्या रखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि दिया क्या है और फिर हमने निकालना क्या है। तो जैसे कि हमारे पास दे रखा है कोण AOC और कोण BOE, ये देखिए मैं आकृति के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कोण AOC और कोण BOE 70 डिग्री है और BOD हमारे पास 40 डिग्री है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो सरल रेखा DOC पर जो कोण बनता है ये हमारे पास रैखिक युग्म के अनुसार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले दिया गया है रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण AOC जमा कोण BOE बराबर 70 डिग्री है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। कोण BOD हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है, ये भी दिया गया है। कोण BOD बराबर 40 डिग्री। तो इन सभी का उपयोग करके हम जो है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करेंगे। तो BOD हमारे पास हल कर रहे हम, BOD 40 डिग्री दिया है और कोण AOC बराबर है कोण BOD। ये क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने के कारण कोण AOC बराबर आ जाएगा कोण BOD के। तो अब क्योंकि हमारे पास कोण BOD का मान दे रखा है 40 डिग्री, इसलिए कोण AOC भी हमारे पास 40 डिग्री आ गया है। अब देखिए, क्योंकि कोण AOC प्लस BOE हमारे पास 70 डिग्री दे रखा है, जो कि हमारे पास समीकरण 1 भी है, इसके अनुसार अब देखिए, क्योंकि हमें कोण BOE ज्ञात करना है तो कोण AOC की जगह 40 डिग्री लिख लीजिए। 40 डिग्री जमा कोण BOE बराबर 70 डिग्री और कोण BOE आ जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो हम देखेंगे कोण BOE का मान हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला उत्तर निकला है। अब हमने प्रतिवर्ती कोण COE, इसके लिए हमें पहले COE का मान ज्ञात करना होगा। COE, प्रतिवर्ती कोण COE निकालने के लिए पहले हमें COE का मान ज्ञात करना होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे हम किस तरह से इसको कर रहे हैं। हम जानते हैं एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। प्रतिवर्ती कोण की माप हमेशा याद रखें 180 से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम होगा। और क्योंकि हम 180 डिग्री को ऋजु कोण और 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं।
तो प्रतिवर्ती COE क्या होगा, ये होगा कोण AOC जमा कोण AOD जमा कोण BOD और कोण BOE। COE के अलावा जितने भी बाकी कोण बचते हैं इन सभी को हम जमा करेंगे, वो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण COE का मान होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास AOC जमा AOD, AOC ध्यान दीजिए AOC जमा AOD ये रैखिक युग्म के अनुसार 180 डिग्री आएगा। देखिए क्योंकि COD एक रेखा है तो रैखिक युग्म के अनुसार AOC जमा AOD 180 डिग्री आ गया है। अब हमें BOD 40 डिग्री दिया हुआ है और कोण BOE का मान हमने निकाला है, कोण BOE का मान हमने 30 डिग्री निकाला है। तो इन सभी का मान प्रतिवर्ती कोण COE में भर लीजिए तो आपके पास प्रतिवर्ती कोण COE आ जाएगा। ध्यान दीजिए ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री जमा 40 डिग्री, एक कोण AOC 180 डिग्री AOC और AOD, BOD हमारे पास 40 डिग्री और BOE 30 डिग्री है। तो प्रतिवर्ती कोण COE का हमारे पास इन सभी को जमा करके बनेगा 250 डिग्री। तो ये हमारे पास दूसरा उत्तर आ गया है। अब प्रश्न 2 देखेंगे हम। प्रश्न 2 को हल करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए आकृति 6.14 आपकी जो पुस्तक है उसमें दिया है। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री हो और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है अगर आप इसे ढंग से समझेंगे। आकृति देख लेते हैं। आकृति को ढंग से समझिए पहले कि हमारे पास दिया गया है रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रच्छेद कर रही है। देखिए आकृति में बिल्कुल मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं। जो हमारे पास एक्स वाई और MN रेखाएं ये बिंदु O पर प्रच्छेद कर रही हैं। कोण POY देखिए ऊपर से कोण POY ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो A अनुपात B हमारे पास दे रखा है 2:3 के। तो अब हमने क्योंकि A अनुपात B दे रखा है तो हमने C निकालना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले A और B का मान ज्ञात करना होगा। जब हम A और B का मान ज्ञात करेंगे तभी हमें C का मान अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हम ढंग से देखेंगे A अनुपात B इसको हम मानेंगे। मान लीजिए कि A बराबर है 2x है तो B बराबर है 3x है। अब A बराबर है 2x B बराबर है 3x। तो हमारे पास कोण POY जमा कोण A जमा कोण V ये तीनों हमारे पास 180 डिग्री आ गए क्योंकि रैखिक युग्म XY एक रेखा बन रही है XOY। इसके ऊपर बनने वाले जो भी कोण हैं वो 180 डिग्री का मान बनाएंगे। तो अब POY हमारे पास क्योंकि 90 डिग्री का है तो कोण POY की जगह हम 90 डिग्री लिख लेंगे। देखिए XOY एक रेखा है इसलिए 180 डिग्री बन रहा है। अब कोण POY जो है इसका मान क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री है तो इसकी जगह हम 90 डिग्री लिख लेंगे। कोण A की जगह हम 2x लिखेंगे और कोण B की जगह हम 3x लिखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान दें आप आकृति में भी ध्यान दें। तो 90 डिग्री जमा 2x जमा 3x बराबर है 180 डिग्री। अब 2x जमा 3x 5x हो गया और 90 डिग्री दक्षिण पक्ष में गया तो 5x बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 5x बराबर 90 डिग्री आ गया। तो यहां से आप x का मान निकाल देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री बटा 5। तो x बराबर आ जाएगा 90 को जब आप 5 से भाग देंगे तो हमारे पास 18 आ जाता है। तो x बराबर 18 डिग्री आ जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ x निकाला है। अब
x से आप a का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि a बराबर है 2x है। तो x का मान जब हम इसमें भरेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2 गुणा 18, क्योंकि x का मान 18 है तो a का मान 36 डिग्री आ गया। b बराबर आ जाएगा 3 गुणा 18, तो आप b का मान देखेंगे तो 3 गुणा 18 होता है 54 डिग्री। तो अब हमने, क्योंकि हमें C निकालना है, हम जानते हैं रैखिक युग्म के अनुसार कोण B जमा कोण C 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि MON जो है एक रेखा है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं रैखिक युग्म के अनुसार। तो अब कोण B हमने मान निकाल दिया है 54 डिग्री, इसको B की जगह 54 डिग्री लिख दीजिए, जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। तो कोण C हमारे पास आ जाएगा बराबर है 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। कोण C बराबर आ जाएगा हमारे पास, आप ढंग से देखिए, ये 126 डिग्री। जब आप 180 में से 54 घटाएंगे तो हमारे पास 126 डिग्री मान आ जाएगा। तो ये उत्तर आ गया है प्रश्न 2 का। आपने बड़े सरल तरीके से देखा कि किस तरह से जब हमारे पास जब भी अनुपात में देते हैं तो उसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कोण PQS बराबर कोण PRT है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये आपके मध्य है, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, दिया गया है कोण PQR बराबर है कोण PRQ। अब क्योंकि कोण PQS जमा कोण PQR, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं, तो रैखिक युग्म के अनुसार इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया है। कोण PQS जमा कोण PQR बराबर 180 डिग्री, और SQT एक रेखा है, इस कारण ये 180 डिग्री का मान इस पर आ रहा है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह से कोण PRQ जमा कोण PRT ये भी 180 डिग्री है। इसके लिए भी अगर आप कह सकते हैं कि SQT, या आप चाहें तो TRQS, जैसा भी आपको सरल लगता है, एक रेखा है ये, ST एक रेखा है, तो इस पर बनने वाले कोण जो हैं वो एक सरल रेखा में बनेंगे, तो 180 डिग्री उनका मान आएगा। तो इसमें हमने माना है कि SRT एक रेखा है। तो हमारे पास कोण PRQ जमा कोण PRT ये भी 180 डिग्री आ गया है। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या आएगा, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास कोण PQR बराबर है PRQ के बराबर है, इसलिए कोण PQS जमा कोण PQR बराबर है कोण PRQ जमा कोण PRT के बराबर आ गया है। क्योंकि दोनों 180 डिग्री थे, इनको हमने आमने सामने रख ली दिया। और अब क्योंकि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के बराबर है, ध्यान दीजिए, कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, तो इसका मान हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो कोण PQS, PQR की जगह हम कोण PRQ लिख रहे हैं, बराबर है कोण PRQ जमा कोण PRT के बराबर। तो अब इसको हम दक्षिण पक्ष में ले जाएंगे, कोण PQS बराबर है कोण PRQ जमा कोण PRT माइनस कोण PRQ। अब PRQ एक जमा का है, एक माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा कोण PQS बराबर है कोण PRT। अतः यह सिद्ध हो जाता है, यही हमने सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो बहुत सिंपल है। अब आप नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए, बहुत सिंपल तरीके से ये देखिए,
आपकी पुस्तक के अनुसार आकृति 6.16 में यदि x जमा वाई बराबर है w जमा z है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। सबसे पहले तो देख लीजिए हमें दिया क्या है, x जमा वाई बराबर है w जमा z। ये हमारे पास दिया गया है आकृति में। देखिए x कहाँ है, y कहाँ है। x जमा वाई बराबर है w जमा z। अगर आप देखेंगे तो ये रैखिक युग्म के अनुसार 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए ये बराबर है। अतः हम जानते हैं कि एक बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि एक बिंदु पर अधिक से अधिक जो हम कोण बना पाते हैं वो 360 डिग्री के अंश का कोण हम बना पाते हैं। तो बिंदु O पर x जमा वाई जमा z जमा w बराबर है 360 डिग्री। अब क्योंकि x जमा वाई हमारे पास बराबर है w जमा z या z जमा w, जिसके भी बराबर है, इसका मान हम लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए x जमा वाई और w जमा z ये दिया गया है हमारे पास कि ये बराबर है। अब इनका मान हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास x जमा वाई जमा z जमा w की जगह फिर से हमने x जमा वाई लिखा, ये बराबर आ गया 360 डिग्री। अब एक एक्स वाई जमा दूसरा एक्स वाई तो कितने बन जाएंगे ये, इसमें 2x बनेंगे 2y बनेंगे, या आप 2 कॉमन भी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। तो 2 गुणा x जमा वाई ब्रैकेट के अंदर रखा, ये बराबर है 360 डिग्री आ गया। अब आप x जमा वाई देखिए बराबर है 360 डिग्री बटा 2 आ जाएगा, और जब 2 से हम 360 डिग्री को काटेंगे तो आप देखेंगे x जमा वाई बराबर है 180 डिग्री आएगा। अब आप आकृति देखिए, क्योंकि x जमा वाई हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है, तो कोण x और कोण y एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोण रेखा AOB एक रेखा है। AOB को हम क्या कह सकते हैं कि यह एक रेखा है, क्योंकि कोण x और कोण y एक रैखिक युग्म बनाते हैं। इसी प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको करा दिया। तो अब हम प्रश्न 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न 5 प्रश्नावली 6.1 का आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS बराबर है 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखिए कोण QOS माइनस कोण POS। तो आप आकृति देखिए सबसे पहले कि POQ एक रेखा है और OR जो है PQ पर लंब है, और किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। देखिए OP और OR के बीच में OS। अब दिया गया है कि OR समलंब PQ है और कोण POR ये हमारे पास, क्योंकि ये समलंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो उसी तरह से कोण QOR भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमारे पास दिया गया है। अब हमने सिद्ध क्या करना है कि कोण, और आप एक बात और ध्यान दीजिए, कोण POS जमा कोण ROS बराबर है कोण POR के बराबर है। POS जमा ROS ये कोण POR के बराबर है, जो कि 90 डिग्री का कोण है POR। तो अब इसके आधार पर एक बात और देख लेंगे, कोण POS जमा ROS, POS जमा ROS ये 90 डिग्री बना रहा है।
इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह से कोण क्यू ओ एस ये बराबर है कोण क्यू ओ आर जमा कोण आर ओ एस बन रहा है। अब क्योंकि हमारे पास क्यू ओ आर ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो कोण क्यू ओ आर जमा कोण आर ओ एस की क्यू ओ एस के बराबर है। हमने क्या करना है, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस बराबर है कोण क्यू ओ आर के बराबर लिख देना है। अब क्यू ओ आर हमारे पास 90 डिग्री है, जो कोण क्यू ओ आर है इसका मान लिख लीजिए 90 डिग्री। तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्यू ओ एस में से जब आप आर ओ एस माइनस करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 देख लीजिए। कोण पी ओ एस जमा कोण आर ओ एस बराबर है 90 डिग्री, ये समीकरण 1 है। और कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस बराबर है 90 डिग्री, ये कोण समीकरण 2 है। अब इन समीकरणों का उपयोग करके हम ज्ञात करेंगे कि कोण आर ओ एस जो है हमारे पास क्या आएगा। तो आप लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर कोण पी ओ एस जमा कोण आर ओ एस बराबर है कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हम इनको एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो हमारे पास कोण पी ओ एस बराबर है कोण आर ओ एस बराबर है कोण क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। तो आप देखिए मैंने लाल शब्दों से लिखा है कोण आर ओ एस जमा कोण आर ओ एस बराबर है कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो आर ओ एस 2 बार है कोण आर ओ एस जमा कोण आर ओ एस, ये 2 बार है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 कोण आर ओ एस बराबर है कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो ये 2 जो है दक्षिण पक्ष में नीचे चला जाता है, इसलिए कोण आर ओ एस हमारे पास रह जाता है 1/2 ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। यही हमें सिद्ध करना था और इति सिद्धम। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आप। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है कोण एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये कंस्ट्रक्शन हम अपनी ओर से डालेंगे, इसको हम P तक बढ़ा देंगे। एक्स वाई को हम P तक बढ़ा देंगे। अब देखिए किरण वाई क्यू जो है कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो वाई क्यू किरण को भी आकृति में आप लिख लीजिए, बना लीजिए। अब हमारे पास आकृति लगभग कंप्लीट है। अब हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रही है, तो जो समद्विभाजन करने से कोण आए हैं उनको हमने ए डिग्री मान लिया है। तो साथ में हमने एक्स वाई क्यू ये हमने ज्ञात करना है और कोण एक्स वाई क्यू क्या बन जाएगा, कोण एक्स वाई जेड जमा कोण जेड वाई क्यू, ये हमारे पास बन जाएगा। अब कोण एक्स वाई क्यू बराबर है 64 डिग्री जमा ए डिग्री हो जाएगा। आप आकृति से देख सकते हैं क्योंकि हमने कोण जेड वाई क्यू को ए माना हुआ है और एक्स वाई जेड हमारे पास 64 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए एक्स वाई क्यू कोण जो है हमारे पास 64 जमा ए डिग्री। साथ में हमें प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी इसका मान भी ज्ञात करना है।
आगे देखिए, अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको और बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि कोई भी स्टेप आपका कंफ्यूजन वाला ना रहे। तो जो अगला स्टेप है अब उसको कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री जमा कोण एक्स वाई क्यू, क्यू वाई पी ये बराबर होगा 180 डिग्री जमा कोण एक्स वाई क्यू। क्या ये बात कर रहे हैं हम प्रतिवर्ती कोण की। तो देखिए लाल मार्क से मैंने बताया है कौन सा कोण आपने ज्ञात करना है। तो कोण एक्स वाई जेड जमा जेड वाई क्यू जमा कोण क्यू वाई पी ये हमारे पास 180 डिग्री है। क्योंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है या एक रेखा है, आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। कोण एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री, कोण जेड वाई क्यू बराबर है ए डिग्री और कोण क्यू वाई पी बराबर है भी ए डिग्री आ गया है हमारे पास। तो हमारे पास ए जमा ए 2a हो जाएगा। 2a बराबर है 180 डिग्री, 64 को दक्षिण पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 2a बराबर है 116 डिग्री आ जाएगा और a का मान 116 डिग्री बटा 2 आ जाएगा। तो a का मान हमारे पास आ गया है 58 डिग्री। a का मान 58 डिग्री आ गया है हमारे पास। अब हमने निकालना क्या है, हमने प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो उसमें इसकी वैल्यू लिखिए, ये 58 डिग्री आ गया था। कोण एक्स वाई क्यू हमारे पास कोण एक्स वाई जेड यानी 64 डिग्री जमा जेड वाई क्यू कितना है हमारे पास ए, और ए का मान हमने 116 डिग्री निकाला है। तो हमारे पास एक्स वाई क्यू बराबर है 64 डिग्री जमा ए डिग्री, ए का मान हमने निकाल दिया है 116 डिग्री, इसको भी इसमें लिख लेंगे। तो हमारे पास कोण एक्स वाई क्यू बराबर है 64 डिग्री जमा 58, माफ़ कीजिएगा 116 था, ए जो है 58 डिग्री है। तो एक्स वाई क्यू हमारे पास 64 जमा 58 122 डिग्री उत्तर आ गया है। अब हमने प्रतिवर्ती कोण निकालना है। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। तो अब आप निकाल दीजिए प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 180 डिग्री जमा कोण एक्स वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई क्यू हमारे पास 122 डिग्री आया है। तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी हमारे पास 180 डिग्री जमा 122 डिग्री आ जाएगा। तो जो कि कोण क्यू वाई पी बराबर हो जाएगा 302 डिग्री के। ये प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल ढंग से समझ आई होगी। अगर आप सभी को समझ आया है तो मेरा YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को मार्क करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको पता चल जाए। और साथ में आप सभी बच्चों से आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर भी करें।
और स्टूडेंट्स आपस में शेयर करें, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।